नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी के खिलाफ एक बार फिर बड़ा दावा। क्या उन्होंने कभी ब्रिटिश सिटीजनशिप ली थी? यूके की ब्लैक ऑप कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, होम मिनिस्ट्री की नोटिस और 2024-2025 के हाई कोर्ट केस ने पॉलिटिकल हलचल मचा दी है। क्या एक क्या यह एक क्लरिकल मिस्टेक थी या सच में देश के संविधान का उल्लंघन? अगर यह साबित होता है तो राहुल गांधी की एमपी सीट जा सकती है और उनकी इंडियन सिटीजनशिप भी कैंसिल हो सकती है। इस वीडियो में जानेंगे हम पूरा सच, लीगल एंगल क्या है उसका और उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वापस से केस रीओपन किया है। मिस्टर विघ्नेश शिशिर हैं, बीजेपी के एमपी हैं, तो उन्होंने कुछ नए एविडेंस प्रोवाइड किए। उसके बेसिस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह केस वापस से रीओपन किया है। सो बेसिकली व्हाट इज द न्यूज़? इलाहाबाद हाई कोर्ट रीओपन राहुल गांधी सिटीजनशिप केस आफ्टर न्यू एविडेंस। ओके, सो ये सिटीजनशिप केस चल रहा था राहुल गांधी के ऊपर काफ़ी समय से पेंडिंग है। सो दैट इज़ द केस। सो हम लोग आइए इसका डिटेल जानते हैं कि बेसिकली डिटेल है क्या। तो एक्चुअली हुआ ये कि राहुल गांधी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रायबरेली से, इन पे ये केस है। इन पे पर ये क्वेश्चन रेगुलर किया जाता है कि इनके पास सिटीजनशिप किसी और भी कंट्री का है, मतलब यूके की ब्रिटिश सिटीजनशिप भी इनके पास है। ठीक है, तो बेसिकली इंडिया में क्या है, जो गांधी फैमिली है उनका बोलना ये है कि राहुल गांधी इज़ इंडियन बाई बर्थ। ओके, और उनके पास और कोई भी सिटीजनशिप नहीं है। गांधी फैमिली बेसिकली इस एलिगेशन को पूरी तरह से जो है मना करती है, कहती है कि हम दिस केस इज़ फॉल्स। ओके, सो बेसिकली एलिगेशन क्या है? एलिगेशन 2004-2005 में एक कॉरपोरेट फाइलिंग हुई थी यूके में। वो कंपनी का नाम था ब्लैक ऑप लिमिटेड। तो बेसिकली ये जो है डिफेंस मटेरियल में डील करती थी। इसमें राहुल गांधी वाज बेसिकली पार्टनर। ही इज़ अ डायरेक्टर, ही इज़ लिस्टेड एज अ डायरेक्टर इन दिस कंपनी। इस कंपनी में एज अ डायरेक्टर लिस्ट थे और वहाँ पे ये मेंशन हुआ था कि ब्रिटिश सिटीजनशिप है, ही होल्ड अ ब्रिटिश सिटीजनशिप। वहाँ पे उन्होंने ये नहीं मेंशन किया कि ही इज़ बेसिकली अ इंडियन सिटीजनशिप। सेम ऐसा ही केस एक सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इनके ऊपर लॉन्च करके रखा हुआ था, और जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में था। और ये प्रोमिनेंटली 2024-2025 के यहाँ पर जो फ्रेश पीआईएल लगा है, तो ये वापस से न्यूज़ में आ गया है। तो अगर हम देखेंगे तो इसका जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन बेसिकली जुलाई 2024 में एक नया पीआईएल दाखिल होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में नया पीआईएल दाखिल होता है कि राहुल गांधी होल्ड्स अ यूके सिटीजनशिप, ब्रिटिश सिटीजनशिप। ठीक है, और जो पिटिशनर है उसने बेसिकली यूके गवर्नमेंट का ईमेल है उसको क्लेम करते हुए बोला कि इनके पास सिटीजनशिप है, और उसने एक पीआईएल दाखिल किया। ठीक है, पिटिशनर कौन है? पिटिशनर का नाम है मिस्टर एस विघ्नेश शिशिर। हिज नेम इज़ एस विघ्नेश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि इनका नाम एस विघ्नेश शिशिर है। ही इज़ बेसिकली ए कर्नाटका बेस्ड बीजेपी वर्कर। ठीक है, तो इसके बेसिस में गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या है? गवर्नमेंट का रिस्पांस ये है कि ये अंडर रिव्यू है। ठीक है, उनका कहना है कि वे यूके को कांटेक्ट किए हैं, बट वहाँ से अभी कोई डिसाइसिव एक्शन नहीं हुआ है, वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं आया है, तो इज़ बेसिकली अंडर रिव्यू। ओके, कोर्ट का डिसीजन अभी फाइनल कुछ आया नहीं है क्योंकि केस पेंडिंग है, अभी भी इसके ऊपर सुनवाई चल रही है। एविडेंस बेसिकली जो है कहा जाता है कि कॉन्फिडेंशियल ईमेल है, उसके बेसिस पर है, बट वो ऑफिशियली वेरीफाइड नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें पिटिशनर चाहता क्या है? व्हाट इज पिटिशनर डिमांड? पिटिशनर का डिमांड ये है कि यूके की कंपनीज से रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट मंगाए जाएँ, जो ब्लैक ऑप लिमिटेड है उससे डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाएँ। वहाँ पे बेसिकली ये जांच की जाए कि राहुल गांधी का वहाँ पे लिस्टेड कैसे है। वो एज अ डायरेक्टर 2003 से 2009 तक इस कंपनी में डायरेक्टर रहे, और वहाँ पर उन्होंने अपना ब्रिटिश सिटीजनशिप मैंशन किया है, तो उनकी सिटीजनशिप को कन्फर्म किया जाए वहाँ से। ठीक है, बट गांधी फैमिली का बोलना ये है कि दिस इज़ अ क्लरिकल मिस्टेक, और राहुल गांधी के पास सिर्फ ओनली इंडियन सिटीजनशिप है बिकॉज ही इज़ अ इंडियन बाई बर्थ। ठीक है, और प्रूफ किया जा रहा है कि कम्युनिकेशन जो है ईमेल उसको हवाला दिया जा रहा है। तो बेसिकली व्हाट ही डिमांड्स दैट अगर ये आरोप प्रूफ हो जाते हैं तो उनका जो इंडियन सिटीजनशिप है उसको कैंसिल किया जाए, उनको पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किया जाए, और उनका जो लोकसभा इलेक्शन जो रायबरेली से उन्होंने जीता हुआ है 2024 के लोकसभा इलेक्शन, उसको नलीफाई किया जाए। ठीक ना, हालांकि ये अभी कोर्ट में वेरीफाइड नहीं हुए डॉक्यूमेंट, ये स्टिल अंडर जो है कंक्लूसिव प्रूफ के लिए जो है फ्रॉम कंसर्न अथॉरिटीज़ पेंडिंग है। ठीक है,
सो कोर्ट ने अभी तक इसमें क्या किया है, कोर्ट ने देखिए दिसंबर 2024 में कोर्ट ने होम मिनिस्ट्री को इस क्लेम को वेरीफाई करने के लिए बोला यूके गवर्नमेंट से, ठीक है। मार्च 24 2025 में सेंटर से बोला गया कि आप 4 वीक के अंदर विदाउट फेल इसके ऊपर फुल रिपोर्ट सबमिट करिए, ठीक है। उसके बाद अप्रैल यानी कि लगभग 1 महीने बाद, 25 दिन 1 महीने मान लीजिए आप, कोर्ट ने क्योंकि कोई कंक्लूसिव डिटेल सेंटर नहीं दे पाई तो कोर्ट ने वापस से 10 दिन का सेंटर को जो है कंप्लीट रिस्पांस देने के लिए 10 दिन का वापस से ग्रांट दिया, ठीक है। और 5 मई को कोर्ट ने एविडेंस के सपोर्ट में मैटर को इनकन्क्लूसिव रखा, मतलब उसके ऊपर कोई फैसला नहीं सुनाया, लेकिन मैटर अभी भी ओपन है, मैटर को क्लोज नहीं किया, मतलब कि जो केस है उसको रफा दफा नहीं किया है, वो अभी भी ओपन है, ठीक है। अभी इसमें रिसेंट अपडेट क्या है कि मिस्टर विघ्नेश शिशिर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो है कुछ रिव्यू पोटीशन, कुछ नए साक्ष्यों, कुछ नए प्रूफ के बेसिस पे, जो कि उनका कहना है कि ही हैज़ कलेक्टेड फ्रॉम लंदन, वियतनाम एंड उज्बेकिस्तान, उसके बेसिस पे उन्होंने रिव्यू पिटीशन दाखिल किया इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में, और वहाँ पे इसको वापस से रीओपन किया गया, ठीक है। अच्छा, इसके लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, बेसिकली कौन कौन से सेक्शंस जो हैं अप्लाई होते हैं यहाँ पे। पहला तो होता है सेक्शन 9/2 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये बेसिकली किस चीज़ से डील करता है, इफ़ पर्सन वॉलंटरी अक्वायर्स फॉरेन सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप इज ऑटोमेटिकली, मतलब अगर उन्होंने किसी भी सिटीजन से ने जानबूझ के किसी और कंट्री का सिटीजनशिप लिया है तो इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है, मतलब आप किसी एक ही कंट्री के रह सकते हैं सिटीजन। दूसरा प्रोविज़न क्या लगता है उनके ऊपर, आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिकली क्या बोलता है, ये किसी भी फॉरेन, क्योंकि अगर मान लीजिए उन्होंने वॉलंटरी सिटीजनशिप ले रखा है, यूके का ब्रिटिश सिटीजनशिप है, तो वो फॉरेन नेशनल कहे जाएंगे, जो कि अभी तक प्रूफ हुआ नहीं है, ठीक है। तो दिस आर्टिकल बेसिकली बार्स एनी फॉरेन नेशनल फ्रॉम सर्विंग इन इंडियन पार्लियामेंट। तीसरा सेक्शन क्या लगता है, सेक्शन 125A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है, 1951। ये बेसिकली क्या कहता है, ये बेसिकली ये बोलता है कि अगर ये प्रूफ हो जाता है कि आपने जो है गलत रिप्रेजेंट किया है, आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, तो बेसिकली इसमें सज़ा का प्रावधान है। तो सज़ा कितनी हो सकती है, 6 महीने या 6 महीने का जेल हो सकता है, या फिर फाइन, या फिर दोनों, ठीक ना। राहुल गांधी जैसे मैंने आपको बताया कि ही वॉज बेसिकली अ बिजनेस पार्टनर, जिसके अंदर जो है वहाँ पे उनको डिफेंस में एज ए डायरेक्टर थे। और ब्लैक शॉप्स के ऊपर ये भी लगता है कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी सेंटर में, तो दे हैव फेवर्ड फॉर अ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। ये आरोप भी लगता है, जो कि प्रूव नहीं है अभी तक, है ना। अच्छा, इसके लीगल इम्प्लीकेशंस क्या है राहुल गांधी के लिए, ठीक ना। राहुल अगर ये प्रूफ हो जाता है तो ये राहुल गांधी के करियर पे बहुत बड़ा जो है ऑल्टरिंग असर डालेगा। इसमें होगा क्या, ही बेसिकली लूज अ इंडियन सिटीजनशिप अगर ये प्रूव हो जाता है, जो बेसिकली मैंने बताया आपको कि सेक्शन 9 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट के अंदर आता है, ठीक है। दूसरा है ये डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपी जो है डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, जो कि डील होता है अंडर आर्टिकल 102 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वेयर ही इज इनएलिजिबल टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, ठीक है। और दूसरा सेम 125A के अंदर, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और आईपीसी सेक्शन है फॉर्जरी और फ्रॉड का, इसके केस में इनके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग भी चल सकती है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी चल सकता है। सो ये 3 केसेस के अंदर ये डील होगा, ठीक है। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या है, वो तो पर्सनल हो गया। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ये है कि राहुल गांधी बेसिकली अभी जो है हेड करते हैं कांग्रेस को, ही इज़ बेसिकली अ फेस ऑफ कांग्रेस। सो अगर इनका ये सिटीजनशिप प्रूफ होता है कि ही इज़ अ ब्रिटिश सिटीजनशिप, तो पार्टी की जो लीडरशिप है वो बेसिकली डिस्टेबलाइज हो सकती है, ठीक ना। आफ्टर 224 इलेक्शन वेयर ही मतलब 2024 के बाद जो रायबरेली का इन्होंने किया था, उसके बाद तो ये फेस ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कांग्रेस अपना लीडरशिप फेस हो सकती है। अच्छा, बीजेपी का नैरेटिव भी यहाँ बूस्ट होता है, जहाँ पे बीजेपी बार बार बोलती है कि नॉट फिट फॉर ऑफिस एंड गांधी फैमिली डिसऑनेस्ट एंड पैट्रियोटिक, जैसा कि इनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगते भी हैं कि
आप बाहर जाते हैं, बाहर जाके इंडिया के अगेंस्ट में बोलते हैं, ये बेसिकली ये बीजेपी के नैरेटिव है और बीजेपी का एलिगेशन है, और कई केसेस में ऐसा देखा भी गया है। ठीक है, इंटरनेशनल अट्रैक्शन तो मान लीजिए ठीक है। जुडिशल प्रेसिडेंस ये है कि इसके बेसिस पे फिर और बहुत सारे केसेस हैं जो प्रूफ हो जाएंगे और इसको एज अ बेस बनाया जा सकता है जिसके बेसिस पे फैसले सुनाए जाएं, राइट। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से राहुल गांधी के सिटीजनशिप एक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। बाकी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, आपको समझ में आया, इन्फॉर्मेशन मिला, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही कंटेंट आपके लिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट्स पे मैं आपको कंटेंट लाता रहूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।